नोज, मुंह के खाली हिस्से यानी जॉव से भी अदा होगी। हलकी का भी हम देखेंगे, जिसमें से होठों का हम देख चुके हैं, वो थे बा, मीम, फा और वाव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट होगी आपकी लिसान। लिसान यानी कि टंग। टंग से हम सबसे ज्यादा हरफ अदा करते हैं। ओके, टंग एक ऐसा पार्ट होता है हमारे मुंह का जिससे सबसे ज्यादा चीजें अदा होती है, सबसे ज्यादा हरफ, लेटर्स, अल्फाबेट्स हम कह सकते हैं, वो अदा होती हैं। ओके, तो ये जो अरेबिक के अल्फाबेट्स है ये आप लोगों को नजर आ रही होंगी टंग बनी हुई। टंग में भी देख लीजिए, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। टिप ऑफ द टंग है ये, सबसे टिप ऑफ द टंग यानी कि टंग के आगे का हिस्सा एकदम, इसका नोक। ओके, फिर उसके बाद नोक हम देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे टंग के साइड का हिस्सा, इसके एज को देखेंगे। देन टंग के मिडिल पार्ट को देखेंगे, मतलब टंग के बीच के हिस्से को। फिर टंग के आखिरी हिस्से को यानी कि आखिर हिस्सा से अदा की जाने वाली हरफ, इस तरीके से। और एक पार्ट होता है टंग का, यहाँ पे एक और पार्ट नहीं दिया हुआ है, वो देखिए यहाँ पे ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। देखिए, टिप ऑफ द टंग को ग्रीन से शो किया गया है, टंग की नोक का हिस्सा। फिर साइड ऑफ द टंग, साइड्स ऑफ द टंग। ओके, इसको यानी कि टंग के किनारे का हिस्सा, जुबान के किनारे के हिस्से को यहाँ पे एरो से शो किया गया है। देन ये जो ब्लू आप लोगों को नजर आ रही है, ये वाली ब्लू, तो ये है हेड ऑफ द टंग। इस यू शेप बना रही है जहां तक टंग, ओके, सेमी यू शेप बना रही है वहां तक। देन ये जो ब्लू सी नजर आ रही है, ये डार्क ब्लू, ये डीपेस्ट पार्ट है, यानी कि टंग का सबसे आखिरी हिस्सा है। अब ये जो बीच में नजर आ रही है वो रेड, रेड कलर से, वो मिडिल पार्ट ऑफ द टंग है। तो टंग को इतने इतने पार्ट्स में डिवाइड करके हम टंग के डिफरेंट डिफरेंट हरफ को अदा करने सीखते हैं। ओके, तो जो टिप ऑफ द टंग है ना, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि टिप ऑफ द टंग से तीन हरफ, तीन बाद, टिप ऑफ द टंग को भी हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, जिसमें से आज एक तरीका जानेंगे। ओके, उस तरीके में हम लोग देखेंगे तीन हरफ की अदायगी। ओके, मतलब जो हमारा टिप ऑफ द टंग है उससे टोटल 9 हरफ की अदायगी होती है। ओके सिस्टर्स, 9 हरफ आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। 9 हरफ हम अदा करते हैं अपने टिप ऑफ द टंग से, जुबान की नोक से, जिसमें से तीन आज हम जानेंगे। ओके, ये देखिए, ता, दाल और त्वा। ता, दाल और त्वा, इनकी अदायगी जबान की नोक से होती है, यानी कि टिप ऑफ द टंग से होती है। कैसे होगी, देखिए, आपकी जो सामने वाली दांत होती है ना, सामने वाली दांत, ऊपर की दांत, ठीक है, ऊपर की जो दांत होती है, टॉप ऑफ द टिथ, ऊपर की दो दांतों की जड़ों में जब जुबान की नोक लगेगी तब आपकी ता, दाल, तो होगी। आप एक काम करिए, अपनी जो जुबान की नोक है उसको टच करेंगे, ऐसे करके इसको टच करेंगे अपने क्या बोलते हैं, शहादा फिंगर से टच करिए। अब वो जो नोक होगी आप उसको क्या करेंगे, अपने ऊपर की जो दांत होती है ना सामने, ऊपर, ऊपर वाला याद रखेंगे। ओके, नीचे नहीं, ऊपर का दांत के जड़ों में लगाएंगे। ओके, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया हुआ है, ये देखिए, ये टंग है और ये एरो शो कर रहा है कि टिप ऑफ द टंग को कैसे ऊपर के दांतों की जड़ों में टच किया गया है और अदा की जा रही है ता, दाल और त्वा की। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की इसकी मखरज समझ में आ गई होगी। अब एक और बात इसमें मार्क कर लीजिए कि आप लोगों ने सिफत कलकला पढ़ा था, आप लोगों को याद होगी कि जिसपे झटका वाली सिफत पाई जाती है, जम्बिश पाई जाती है। तो इसमें देखेंगे ता और दाल, तवा और दाल, ये दो हरफ ऐसी हैं जो कलकला में भी थी, कुतुब जद में भी थी। तो इस पे कलकला की सिफत पाई जाएगी, जब इस पे जज्म लगेगी तो हमें से क्या करना है, पूरे जम्बिश के साथ, पूरे टकराव के साथ पढ़नी है। ओके, जैसे कि अद, इद, उद, इन सब में जज्म लगी हुई है तो हमें इसे पूरे टकराव के साथ पढ़नी है, पूरा इस पे गूंजने वाली साउंड निकलेगी। ओके, उसी तरह ये तो भी कलकला वाली हरफ में से थी, तो इसको क्या बन जाएगा, ये अप, इक, उत। ओके, अब त्वा की एक और खूबी है, वो ये है कि त्वा को हमेशा पुर पढ़ी जाती है, मुंह भर के पढ़ी जाती है, याद रखिएगा। ओके सिस्टर्स, अब एक, उत, इसमें इस तरीके से पढ़िएगा कि लगे कि मुंह में कुछ आपका भरा हुआ है, मुंह भर के पढ़ना है।
और दोनों में आपको थोड़ी थोड़ी टकराने वाली आवाज आएगी। अभी इस ता में आते हैं। इस ता को नॉर्मल पढ़िएगा, इसकी एक सिफत है जो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। जब हम सिफत पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे तब इसकी सिफत आएगी। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, अत, इत, उत, अत, इत, उत। तो इस तरीके से इसकी मखरज थी। ओके, ठीक है न्यू सिस्टर्स, आप प्लीज अनम्यूट करके बताएं कि आपको इसकी मखरज अच्छे से समझ में आ गई, कैसी है इसकी मखरज, कहाँ से अदा होगी। इसकी मखरज टिप ऑफ द टंग से होगी, अत, इत, अद, इद, अत, इत, ऐसे। जी माशाअल्लाह। टिप ऑफ द टंग जब हमारे सामने की दो दांत होती है ना ऊपर की, उसके रूट में टच टच होगी। ओके, टिप ऑफ द दांत के टंग। जी जी तालू में अटक के आवाज आएगी, ऊपर वाले। जी, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ना, कम आउट व्हेन द टिप ऑफ द टंग टचेस ऑन द रूट ऑफ टू टॉप फ्रंट टीथ। हमारे सामने के दो ऊपर के दांतों के रूट में टच करेगी। ओके, और ये दो चीजें याद रखेंगे, रखेंगे आप लोग, दाल और